दोस्तों, क्या आपका भी सपना है एक जूनियर इंजीनियर बनने का और आप कोई एक ऐसा एग्ज़ाम सर्च कर रहे हो जिसमें कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टेट लेवल एग्ज़ाम बताने वाला हूं जिसमें कि आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, रीज़न भी बताऊंगा। बाकी आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग पाएँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSSC जेईई एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर ये एग्ज़ाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जॉब का टाइप क्या होता है ना, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके डाउट है ना, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो UPSSC जेईई की फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, है ना। तो यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ये जो है एक एग्ज़ाम है जो कि क्या है, स्टेट लेवल एग्ज़ाम है ना, जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर, है ना। आप जूनियर एज अ जूनियर इंजीनियर वर्क करने वाले हो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो। तो कि कैसे क्रैक करना है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के आते हैं, है ना, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें आगे बताने वाली हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है ना, तभी तो हम आगे पता कर पाएंगे कि हम इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी काफ़ी आसान है। देखिए, इसमें आपको जो है 3 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, है ना। दोस्तों, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है 3 साल का, 2 साल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि लेटरल एंट्री से होता है, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और आपके लिए PET, है ना, जो PET का पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो ज़रूरी होता है ना। PET ज़रूरी है। और बीटेक नॉट अलाउड, यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है बीटेक नॉट अलाउड, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बीटेक वालों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, यानी कि उन्हें इस एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता है। यानी कि इस एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा चाहिए होगा, किस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर आपने पॉलीटेक्निक कर रखे हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा है 3 साल का और आपने पैट भी निकाल रखा है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, 100% एलिजिबल हो, है ना। तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आपके पास बीटेक है, तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम में बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया जाता है ना। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था स्टेट लेवल एग्ज़ाम है और काफ़ी आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए इसमें बीटेक वाले अलाउ होते तो डिप्लोमा वाले तो आते, साथ ही साथ बीटेक वाले भी आ जाते और बीटेक वालों को डिप्लोमा वाले से ज़्यादा नॉलेज होती है ना। ये तो बात आप जानते हो ना, तो बिल्कुल जानते होगे। तो इस वजह से जो है बीटेक वाले ज़्यादातर जॉब ले जाते हैं और डिप्लोमा वाले वहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एग्ज़ाम में बीटेक वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा और किस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो डिप्लोमा होता है ना, 3 साल वाले की बात कर रहे हैं, तो उनको ही मौका मिलता है ना। तो इसलिए ये जो है एग्ज़ाम थोड़ा सा कह सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन होने के, है ना। तो इस एग्ज़ाम की तरफ आप ज़रूर जाइएगा। अब बात करते हैं कि जॉब टाइप क्या होता है ना। देखिए, जॉब टाइप क्या होता है, परमानेंट होती है ना, परमानेंट जॉब होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड बेसिक पे, जो आपका बेसिक पे होता है, सैलरी के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि बेसिक पे 9300 से 34,800 यहाँ पर आपको बेसिक पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बेसिक पे की बात करें तो यहाँ पर आपको 9,300 से 34,800 का आपको बेसिक पे देखने को मिलेगा। ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पर 4200 ग्रेड पे की ये जॉब होने वाली है, जो कि लेवल 6 की होने वाली है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बेसिक पे क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है। अगर आप ये नहीं जानते हो तो इसके ऊपर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आप बेसिक पे और ग्रेड पे और लेवल इन सब के बारे में आप जानना चाहते हो ना, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसके ऊपर मैं वीडियो लाऊँगा। अब बात कर लेते हैं मेन पॉइंट की, जो कि हम इस एग्ज़ाम में कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, कितने पेपर होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं, वो सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसमें पेपर कितने होते हैं, तो इसमें आपको टोटल 2 पेपर देखने को मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। अब बात करें सब्जेक्ट की, तो देखिए पेपर 1 में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे, पेपर 2 में आपका ओनली 1 पेपर आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 1 पेपर आपको करना पड़ेगा पेपर 2 में, है ना।
तो पेपर 2 में आपको सिर्फ एक पेपर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो जो आपका पेपर नंबर 1 होगा उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, जो जनरल हिंदी और इंग्लिश होता है उससे आपको 50 नंबर के जो कि 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज, इन सब को मिला करके आपके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये कितने कितने नंबर के होंगे, तो देखिए जनरल हिंदी एंड इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे। और जो आपके जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज मैंने आपको बताया, ये आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 300 नंबर के होंगे। यानी कि जो आपका यहाँ पर जनरल हिंदी और इंग्लिश है, इसमें हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 400 नंबर आपका हो जाता है। 400 नंबर का आपका पहला पेपर होता है जो कि पेपर 1 होता है। अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में आपका इलेक्ट्रिकल का पेपर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है वैकेंसी है जो कि किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ही है ना। जो कि अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो यहाँ पर जो है जो पॉलीटेक्निक आपने किया होगा उसमें आपने इलेक्ट्रिकल को अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहीं से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पेपर 2 में आपका ओनली ब्रांच वाला पेपर होगा, जिस ब्रांच में आपका जो है पॉलीटेक्निक है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल वाला आपको पेपर देखने को मिलेगा जो कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन आपके आएंगे जो कि कितने नंबर के होंगे, 600 नंबर के होंगे। तो इस तरह से बात करें आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हो गए, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 और यहाँ पर जो है 300 नंबर आपके हो गए, है ना। 300 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हो गए। एंड यहाँ पर बात करें मार्क्स की तो टोटल आपके 1000 नंबर हो जाएंगे, है ना, 1000 मार्क्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम आपको मिलेगा किस पेपर में, तो जो आपका पहला पेपर है इसमें आपको 2 घंटे देखने को मिलेंगे। एंड जो आपका दूसरा पेपर है इसमें भी आपको 2 घंटे का मौका मिलेगा। इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है ना, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूँगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और इस चैनल से जुड़ जाइए अगर आप इसी तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की जानकारी चाहते हो या फिर करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी चाहते हो। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।